राजधानी में 20 साल की लड़की को टक्कर मारने के बाद कार में बैठे 5 लड़कों ने 10 से 12 किलोमीटर तक चक्कर लगाए। इस दौरान लड़की उसी कार में घिसटती रही और उसकी मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर के दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस घटना से जुड़ी। मुझे लेके गई 2-3 घंटे घुमाते रहे मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। रात करीब 2 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी में वारदात। 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा। रात 3:24 पर पुलिस को कॉल। सुबह 4:11 पर गाड़ी ट्रेस। क्या ये महज हादसा था? साल के पहले दिन राजधानी दिल्ली से जो खबर आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक स्कूटी सवार लड़की को कार ने टक्कर मारी और फिर करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घिसटने के बाद कंझावाला में लड़की का शव मिला। अब सवाल ये है कि 10 से 12 किलोमीटर तक पुलिस के एक भी जवान ने गाड़ी में फंसा शव नहीं देखा। कैसे इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए? दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिस्टम किस मुंह से इस परिवार के सामने जाएगा? आ रही है, छुपके देख रही है सिविल वर्दी में और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है? इस घटना के बाद आंसू और आक्रोश एक साथ है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में जिस परिवार की बेटी है, हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। परिवार ने बताया कि घर में कमाने वाली वो इकलौती लड़की थी। उसी की मेहनत की कमाई से घर चलता था। कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, मेरी अंजलि थी सिर्फ कमाने वाली। 10 से 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर सिस्टम घिसटता रहा। अब इस खबर ने सबको हिला दिया है। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के सामने लोगों की भीड़ जमा हुई। एलजी ऑफिस के सामने आप कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उस रात गाड़ी में बैठे 5 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस को इन आरोपियों की 3 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। नीरज गौड़, प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही। आरोपी की गलती साहब, गलती क्या होती है? बस इतनी गलती थी कि उन शराबी दरिंदों ने एक लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा। गलती थी कि उन्होंने एक घर की खुशियां उजाड़ दी। गलती थी कि एक्सीडेंट करने के बाद मदद करने के बजाय वो भाग गए। नहीं जनाब, ये साधारण गलती नहीं, ये ऐसा अपराध है भारतीय दंड संहिता में जिसकी कोई माफी नहीं होगी। म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पे था इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहां से वो फिर भाग गए। बाद में हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। ये दिल्ली पुलिस का बयान है जो 1 तारीख को मीडिया में दिया गया। जांच से पहले ही हमारी दिल्ली की दिलवाली पुलिस ने ये मान लिया कि ये महज एक हादसा है। तब तक न जांच हुई थी, न कोई टीम गठित हुई थी। बस घसीटने के बाद लड़की के शरीर का हाल देखकर इसे हादसा बना दिया। कल का हादसा जब आज की बड़ी खबर बनी, फिर हरकत में आई दिल्ली पुलिस। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद
पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था, तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में है। हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि पीड़ित लड़की दुर्घटना का शिकार हुई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसकी आशंका परिवार वाले जता रहे हैं। हालांकि अब पुलिस की पूरी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा पाएगी और ये तय होगा कि आखिरकार पीड़ित लड़की के साथ हुआ क्या था। आरोपियों की दलील और चश्मदीदों और परिवारों के बयानों की तुलना करें तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों की दलील, लड़की के फंसने का अंदाजा नहीं, कार में तेज म्यूजिक बज रहा था, कार की स्पीड ज्यादा थी। चश्मदीदों का बयान, गाड़ी इलाके में घूम रही थी, कार में म्यूजिक नहीं बज रहा था, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। सच तो यही है कि शांति, सेवा और न्याय के ध्येय वाक्य वाली दिल्ली पुलिस सतर्क रहती तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। जिस जगह पर लड़की को टक्कर मारी गई उससे महज 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 2 जिले लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदार ने कुछ नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब चीन से जश्न और मातम की वो तस्वीर जिसे देख करके दुनिया का डर बढ़ गया है। पहला वीडियो चीन में नए साल के जश्न से जुड़ा हुआ है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो चीन के ही अस्पतालों का है जहां कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बेड्स की कमी हो गई है। एक तरफ बीजिंग जैसे शहर है जहां पर कोविड का नया पीक आ चुका, तो दूसरी तरफ चीन के ही कई शहरों में कोरोना से डेथ रेट बढ़ रही है। इसके बावजूद बहुत ज्यादा लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकले, क्योंकि इससे पहले साल 2021 और 2022 में भी चीन के ज्यादातर इलाकों में सख्त पाबंदियां थी। इन दिनों चीन में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है और मोर्चरी में भी शवों को रखने की जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो चीन की सरकार ने बिना तैयारी के ही सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं और अब चीन से कोरोना की नई वेव शुरू होने का डर बढ़ गया है। इसीलिए भारत सहित दुनिया के करीब 13 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं।